हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप आर डूइंग वेल। सब खैरियत से, मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है, वो बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो देखते हैं कि मम्मा वीडियो या मी वीडियो बना रही हैं तो मैं भी बोलूँ बीच में कुछ। मेरी गोदी में है रिसेंटली, इसलिए लेटे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो इस मारे मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ उन्हें। और मतलब एक चीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ सबको मैं, और ख़ासकर लड़कियों से भी बोलना। खासकर ये वीडियो लड़कियों के लिए ही, आई थिंक मेरी वीडियो, और कुछ औरतों के लिए है। देखो यार, आप अगर आपको किसी से थोड़ी बहुत जलन या फिर हसद हो रही है आपको, ठीक है, आप किसी औरत या लड़की को देख रही हैं, वो किसी मकाम पर है और आप उसको ऊपर से जज कर रही हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, बुरी है, ये कैसी है, ये कैसे कपड़े पहनती है, कितना मेकअप करती है, कैसे बाल रखती है। वो जबकि बहुत हाइजीनिक रहने वाली है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, वो बहुत ही अपना ख्याल रखने वाली है, अपने परिवार को सपोर्ट करने वाली है, वो अच्छी दिखती है। वो बनना नहीं चाहती किसी की तरह, वो दिख रही है, वो जैसी दिख रही है वो वैसी है, ठीक है। हमसे लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हम हैं, हमारे फॉलोवर्स, हमारे सब्सक्राइबर, या फिर हम खुद, और मतलब हमारी आदत, हमारा बोल चालने का तरीका लोगों को पसंद आता है, ठीक है। लोग हमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां, जो औरतें दूसरों से जलने की कोशिश करती हैं, उन लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई, अगर आप दूसरों से जले बिना अपने काम पे फोकस करोगी तो आप भी कुछ हो, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ है। तो इसलिए अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है भैया, अपनी आदत को सबसे पहले सुधारो। कोई लड़की आपने जीन्स में देखी, जज कर दी। कोई लड़की के हाथ में आपने पर्स देखा, जज कर दिया। किसी लड़की के बाल खुले देख लिए, जज कर दिया। नो, किसी को उसके काम, मतलब उसको देख कर जज मत करो। उसको पहले कुछ मत बोलो यार, नहीं बोलना है किसी को उल्टा सीधा। आपको किसने हक दे दिया उल्टा सीधा बोलने का? तभी आप गलत धुन में, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को उसी इंसान पे अजाब आता है जो दूसरों से जलन रखता है। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, वो मतलब अजाब में मुब्तला हो जाता है कि वो 24 घंटे गुस्से में रहेगा, उसको कुछ अच्छा लगेगा नहीं, उसको घटिया लोग ही मिलेंगे, और मतलब उसको सब नेगेटिविटी आ जाती है। ये नेगेटिविटी अल्लाह की तरफ से आती है। अगर ऐसा इंसान होता है जो सामने वाले से जलने वाला होता है, मैं हूँ। मैं अपना आपको बताती हूँ, मुझे लंबे बालों का बहुत शौक है, ठीक है। बट मेरा बेटा हुआ तो मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। मेरे बहुत ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हूँ, मैंने किसी के देखे माशाल्लाह बहुत प्यारे बाल हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला इसके बाल ऐसे क्यों है, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है, ये है वो है, ठीक है। ठीक है, नहीं है उसके। बट जैसे अब पता है क्या हो गया, ये पहले था मेरा, थोड़े बहुत दिन पहले के मेरे भी लंबे बाल हों, लेकिन नहीं यार, थोड़े कम, मतलब थोड़े नॉर्मल बालों में भी इंसान अच्छा दिख सकता है। तो ये टाइम लगा मुझे, पर मैंने जलन नहीं करी, मैंने सब्र करा कि यार ऐसा क्यों, मेरे बाल लंबे, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी दिखती हूँ। लेकिन क्या, नहीं, मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे अपना हेयर स्टाइल पसंद है। और मतलब फेस कट, या किसी को हमने नोज पिन देख ली या इयरिंग देख लिया तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ बेकार है यार। तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारी परछाई कैसी है, तुम्हारी सोल कैसी है, तुम्हारा शरीर कैसा है, मैं एक बात बोलूँ यार, तुम ये जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने कामों पे अगर ध्यान दो ना, अपने हाइजीन पे भरोसा रखो। मतलब हाइजीन का मतलब होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता है, इसलिए मैं बता देती हूँ अपनी वीडियो में। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई, अपने शरीर की साफ़ सफाई, अपने बाल बांधने का तरीका, अपने फेस पर थोड़ा सा केयर करने का तरीका, नॉर्मल रहना। आप क्या नॉर्मल लगा सकती हैं, क्या आप आँखों में काजल डालती हैं या नहीं डालती हैं, या आप कैसे रहती हैं, कैसे नहीं रहती हैं, उस चीज़ों पे, दुपट्टा ओढ़ने का सलीका, बात करने का सलीका, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक तरीका मतलब रख दिया है, हर चीज़ का एक तरीका रख दिया है, ठीक है। तो आप उन तरीक़ों को फॉलो करती हैं या नहीं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना यार। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको देखकर किसी से जलन हो रही है तो ये बेकार है, वाहियात है। आप भी कुछ हो यार, ऐसी बात नहीं है, बट आपका अलग है, सबका अलग अलग होता है। जलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जलन इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जलन यार बहुत बेकार चीज़ है। किसी से जलने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दे और अपने कामों पे ध्यान दे। अब मैं हूँ माशाल्लाह से, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है मैं परफेक्ट हूँ, कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत लगती थी मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माशाल्लाह अब जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं जैसी भी हूँ। तो किसी को देखकर उसको कॉपी नहीं करें, आप अपने आप को पहचानें। क्या आप तो खुद ही अपनी इज्जत नहीं करते यार। और मैंने देखा है वो इंसान दूसरों से जलता है जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपने आप से प्यार नहीं करता है, अपने आप पे ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए नंबर 1 अपने आप पे ध्यान दें, नंबर 2 अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, नंबर 3 अपने चेहरे को मेंटेन करें, स्किन केयर कर लें अगर आप कर सकते हैं तो, और अपने बालों का ध्यान रखने, अपने आप का ध्यान रखने, अपनी ज़बान का और अपने दिल और दिमाग का ध्यान रखें।
और आप कहाँ खड़े हैं, किन लोगों में उठना बैठना है, किन लोगों में आपके सोच विचार हैं, कैसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं। इस चीज़ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मतलब इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पे। लोग बोलते होंगे कि सोबत का असर नहीं होता, मैं तो 100% मानती हूँ कि सोबत का असर होता है। ठीक है, तो आप पहले चेक करें। तो आप इस चीज़ को देखें कि भाई आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, ठीक है, उनका असर आप पे क्या पड़ रहा है। आप वही हैं, अगर आप वही हैं, आप मेंटेन कर पा रही हैं कि आप बदल नहीं रही हैं किसी चीज़ में, तो बेस्ट है। और आप कोई नोज पेन पहन के आ गया है तो आपको भी पहननी है, किसी ने बाल में जूड़ा बांध रखा है आपको भी बांधना है, किसी ने टॉप पहन रखा है आपको भी पहनना है, कोई नकाब लेके आया आपको भी पहनना है। इसको बोलते हैं आदत। तो इस आदत को अगर आप सुधार कर अपने आप पे अपने लिए वर्क करोगी, अपने लिए खुद काम करोगी, तो ज़्यादा बेटर है। खुद काम करना मतलब जैसे अपने हाइजीन का ध्यान रखना। किसी ने काजल नहीं लगाया, हमें मतलब नहीं, हम लगा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप इतर लगा रही हैं, आप नमाज़ पढ़ रही हैं, आप रोज़े रखती हैं, आप कुरान पढ़ रही हैं, आप अपने घर की साफ़ सफाई का ध्यान रख रही हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रही हैं। ठीक है, तो ये होती हैं पर्सनलाइज, जैसी कि मेरा है। अब भाई कोई लड़की आ जाए, कोई औरत आ जाए, कोई आंटी आ जाए, कोई कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में आ जाए, मैंने कभी उसको कॉपी करना ही नहीं होता है। मुझे नहीं मतलब, जो मैं हूँ वो मैं अलग हूँ। मैं अपने आप को बहुत ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी इज्जत बहुत करती हूँ, अपने आप को बहुत ऊपर रखती हूँ। किसी ने कुछ बोल दिया है तो पहले वो बात क्लियर करती हूँ कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती, ना मैं किसी से जोड़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड सेट बहुत अल्लाह ताला ने सुधार दिया है। मैं नहीं बोलूँगी मैं बचपन से ही समझदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं अभी समझदार हूँ। लेकिन यार मेरा कभी माइंड सेट था ही नहीं कि मैं किसी को कॉपी करूँ, नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया अल्लाह ताला ने, मुझे जैसा भी बनाया। और जो प्यारी प्यारी बहनें हैं मेरी, जो यूट्यूब पर मेहनत कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, काम कर रही हैं, इनकी आदत अच्छी है। सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है आदत, अखलाक। अगर आपका अखलाक बहुत अच्छा है ना, मैं कसम खा के कह रही हूँ, आपसे ज़्यादा कोई कामयाब नहीं होगा, आपके इर्द गिर्द उतना कामयाब नहीं होगा जितने आप होगे। इसीलिए अपनी आदत सुधारो। आदत अच्छी है, दूसरों को बुरे कहने की नहीं है, दूसरों को बुरा कहना बंद करो। ठीक है, अपनी आदत सुधारो, अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारो, अपनी बात करने के तरीके सलीके सुधारो, अपनी बात रखना सीखो, कम बोलो। और भाई कम बोलने से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं हुआ। मैं थोड़ा बोल दिया करती थी, वो कहते हैं ना पिछला पुराना होता है इंसान के, चलता आता है साथ में सोबत का असर, उस चीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया है। तो बहरी बहनों, अपने आप पे बहुत, एक औरत ज़ात को देखो दुनिया पे आने अल्लाह ताला ने वैसे कुरान में भी बता दिया है औरत का तरीका सलीका रहने का, लेकिन आप अपनी पहचान बनाओ, आप क्रिएट करो अपने आप को, आप रिप्रेजेंट करो, आप क्या करती हो, कहाँ से आ रही हो, आप किस तरीके से हो। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हो कि मैं और डीपली वीडियो बनाऊं कि एक लेडीज़ के रहने का, खाने का, सोने का, पहनने का, ओढ़ने का क्या तरीका होता है, तो वो चीज़ अलग है, वो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, अब आप बोलोगी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हो, तो यार मैं बता देती हूँ, मेरा फाइनेंशियली है, मुझे ज़रूरत है पैसों की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अभी मैं उसमें मैनेज कर रही हूँ। मेरा जो लाइफस्टाइल है मैं अभी उसमें मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा अलग हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मुझे जज मत करना प्लीज़, आप मुझे जज मत कर। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, मतलब आपने तरीके सलीके को बदलें और मुझे जज ना करें, क्योंकि अभी जो मेरी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हल्के हल्के, मेरे पास जैसा भी हो पाता है, जो भी हो पाता है, मैं पहली बात तो अपना ध्यान रखती हूँ, अपनी ज़बान का, दिल का, दिमाग, जितना भी मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। और रही अल्लाह ताला ने आगे मेरी सुनी, अगर मेरा लाइफस्टाइल कभी सुधरा वैसे फिज़िकली और मेंटली तो अल्लाह ताला ने सुधार दिया है। और बाकी ज़बान का ध्यान भी रखने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको संभालने की कोशिश भी करती हूँ। मैं हर चीज़ का अपना ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मुझे जज मत करना। मेरा लाइफस्टाइल अभी जो है वो आपका नहीं, जो आपका है वो मेरा नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कुछ हो, तो उस चीज़ पर ध्यान देना, और अपने दिल और दिमाग और अपने हाइजीनिक और हर चीज़ का ध्यान रखना, और जलना बंद करो और अपनी आदत को सुधारो। अल्लाह हाफ़िज़।